एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। एंड फाइनली हम इस फैन फिक्शन के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। अब तक इस फैन फिक्शन को जिन लोगों ने इतना प्यार किया है, जिन लोगों ने इतने अच्छे कमेंट के लिए, उनको थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना मनाने के लिए एक दूसरे को वो सारे राइट शेयर किए जो शायद उन दोनों को बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ मिंगुई को नी मिंजे ने उसी के महल में कैद कर दिया था। और अब आगे चिरेन और शिचेन ये खबर सुनते ही कि मिंगुई आधी रात में वांगजी के महल के पास आई थी, अब गुस्से में बिल्कुल लाल हो जाते हैं। और चिरेन अब गुस्से में वो सबको मतलब जो भी रॉयल किचन में काम करते हैं उन गार्ड को वहाँ बुलाते हैं। वहीं ये खबर सुनते ही वो सब लोग जो किचन में काम करते हैं वो पसीना पसीना हो जाते हैं। वहीं वो इंसान जिसने कुछ पैसों के लिए ये काम किया था वो तो थर थर कांपने लगता है। वो जानता है कि अगर अब सच सामने आया तो उसके हाथ भी काट दिए जाएंगे और उसे कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी, इसलिए वो घबराता हुआ सब अब वहाँ सबके बीच में खड़ा है। वहीं चिरेन गुस्से में एक एक करके एक एक इंसान से पूछते हैं कि ये पल किसने करा। वहीं कुछ लोग घबरा के गर्दन नामे हिला देते हैं। वहीं कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब जिसने ये किया था वो यही सोचता है कि शायद आखिरी मौका उसे चिरेन दे रहे हैं तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे आगे अपना सर बार बार फ्लोर पे मारते मारते माफ़ी मांगते हुए अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। उसे कुछ लालच आ गया था, यही क्या तो कुछ पैसों के चक्कर में वो अपनी जान नहीं गंवा सकता, इसलिए वो अपनी गलती मान लेता है। और वो ये भी मान लेता है कि ये सब उसे मिंगुई ने ही करने के लिए बोला था, बस यही सुनना था। जो चिरेन अब बिना मौका गवाए मिंगुई को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं, जिससे नीमिंजे भी उनकी बात सुनते ही मिंगुई को जबरदस्ती खींचते हुए अब काल कोठरी में ले जाने लगते हैं। जिसे मिंगुई गुस्से में ला, तुम ऐसा नहीं कर सकते नीमिंजे, तुम जानते नहीं हो, अभी अभी किंग को नहीं पता, जैसे ही वांगजी को पता चलेगा तुमने मेरे साथ ये सब किया वो तुम्हारी गर्दन काट देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ से ले जाने की। वो जोर जोर से चीख रही है। पूरे महल में यहाँ तक कि पूरे हैरम में ये बात फैल गई है कि मिंगुई ने वांगजी के साथ फिजिकल होने के लिए दवाई का यूज़ किया और उसका सच सबके सामने आ गया। मिंग्याओ के कानों में भी ये खबर पहुंचती है, लेकिन वो अपनी बहन को बचाने की जगह कहीं और जाने की सोचता है। वहीं सबसे अनजान सबसे बेखबर विंग और वांगजी एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। जब पूरे सूरज की धूप अब इस रूम में आ जाती है तो विंग हल्के से अपनी आंख मलते हुए और हल्के से घबराते हुए आसपास में देखता है और अब उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। उसे लगता है अब तक तो किंग को नशा उतर चुका होगा। कल उसने जो भी किया अपनी ड्यूटी निभाने के लिए किया और किंग ने उसे प्यार वाली बातें भी कही थी, लेकिन अब क्या वो बातें कंटिन्यू रहेंगी? कहीं नशा उतरते किंग उस पर नाराज़ ना हो, ये भी उसके मन में हल्का सा डर है। इसलिए वो घबराते हुए थोड़ा सा अपने आप को मूव करके उठने की कोशिश करता है तो महसूस करता है कि उसकी बॉडी को किसी ने बहुत मतलब कस के अपने आप पास पकड़ा हुआ है। जिसे विंग अब पूरी तरह से जो होश में आ गया, वो आँख खोल के ऊपर की तरफ देखता है तो वांगजी उसे देख के स्माइल कर रहा है और बोल रहा है, क्या हुआ एकदम से इतना घबरा के क्यों उठे, कोई खराब सपना देखा? इस बात पे विंग थोड़ा सा घबराते हुए वांगजी को देख के बोलता है, एम्पर आप अभी भी बेड पे हैं? अरे जो कल हमने रात में किया, मैं भी तो थक गया ना, मैं भी अपने प्यारे से क्यूट से बनी के साथ सोना चाह रहा था। बनी? विंग थोड़ा सा एक आईब्रो पकड़ते हुए बोलता है, तुम सोते हुए बिल्कुल छोटे बनी लगते हो और सोते सोते जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारी क्यूट से बनी थे और ज़्यादा क्यूट लगते हैं। इस बात पे विंग अपने ब्लशिंग फेस को छुपाते बोलता है, किंग को इस तरीके से एम्प्रेस को टाइटल देना अच्छा थोड़ी लगता है, तो किंग थोड़ी अपनी एम्प्रेस को टाइटल दे रहे हैं, ये तो एज अ लवर मैं अपने लवर को टाइटल दे रहा हूँ, अपने हस्बैंड को टाइटल दे रहा हूँ। तुम भी तो अब मुझे लंजा ही बोलते हो। वो तो बस हमारे बेडरूम की बात थी ना, मैं सबके सामने आपको लंजा कैसे बोलूँगा? सबके सामने तो आप किंग हैं। हाँ मैं सबके सामने किंग हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा लंजा हूँ। मुझे तुम्हारी नज़रों में किंग नहीं बनना, मुझे तुम्हारी नज़रों में तुम्हारा लवर बनना है। कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये बोलता हुआ जैसे वांगजी विंग को और ज़्यादा इमोशनली देखने लगते हैं। जैसे विंग की आंखों में बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं और बोलता है, सचमुच में आप मेरा लवर बनना चाहते हैं? पर ये सब कैसे हुआ?
मुझे तो लगता था आपको मुझसे नफरत है, मुझे तो लगा था आज भी होश में आते ही आप मुझे सजा देंगे, पर ऐसा आप नहीं कर रहे। आप वो किंग नहीं है ना? एकदम से अवांग शॉक में विंग को देखने लगते हैं। कौन हो आप? क्योंकि आप किंग लांग वांगजी तो नहीं हो। कौन हो तुम? अविंग बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वांगजी को देखते हुए बोलता है। इससे वांगजी एक बार को शॉक हो जाता है। जो लोग उसके साथ 24 घंटे रहते हैं, जो लोग उसके साथ पिछले 2 साल से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, उनमें से कोई नहीं पहचान पाया कि ये वो किंग नहीं है जो उन लोगों के साथ हमेशा रहता है। पर विंग कैसे पहचान गया? क्योंकि विंग के साथ तो वो मतलब पुराने किंग ने ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं किया। इसलिए वांगजी थोड़ा शॉक में, थोड़ा घबरा के बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सच जानना चाहता हूँ। मैंने कल तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया। मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय मेरे वर्चस्व के, जो मैंने तुम्हें दे दिया। क्या उसके बदले में मैं एक सच्चाई की उम्मीद नहीं कर सकता आपसे? कौन हो तुम? मुझे बता दो। मैं जानता हूँ कि तुम किंग लांग वांगजी तो नहीं हो, पर तुम जो भी हो, जिसे मैं अपना सब कुछ दे चुका हूँ, वो मुझे इतना प्यार एहसास दिला गया जो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। ये आंखें जिस प्यार से मुझे देखती हैं, ऐसे मुझे कभी किसी ने नहीं देखा। इससे तुम्हारी सच्चाई जानने का मेरे दिल में जो इच्छा है, उसे मत रोको। मुझे सच बताओ, कौन हो तुम? अवांग जी बहुत इमोशनली विंग को देख के कहते हैं, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें सेव करने आया था। मैं किंग नहीं, बल्कि उनके जैसा दिखने वाला, उन्हीं के जैसे नाम कैरी करने वाला, इस समय से नहीं दूसरे समय से आया हुआ लंजा हूँ। यही मेरा सच है। तुम्हें यकीन हो या ना हो, पर यही मेरा सच है। इस बात को बोलते हुए वांग जी बहुत इमोशनल हो जाता है। विंग आगे बढ़कर तुरंत वांग जी के चेहरे जो थोड़ा नीचे हो गया था, उसे दोनों हाथों में पकड़ के बहुत इमोशनली बोलता है, थैंक यू लंजा, थैंक यू मुझे ये प्यारा सा एहसास दिलाने के लिए। मुझे नहीं पता तुम किस दुनिया से आए हो, पर जितना समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, ये कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ कब तक रह पाऊंगा। मुझे नहीं पता तुम्हारी बातों में कितना सच है, ये तुम सब बातों में कोई लॉजिक नहीं है, बट तुम्हारे साथ जो भी है ये बहुत खूबसूरत है और मेरा दिल कभी से इसे खराब नहीं करना चाहता। मुझे ऐसे तुम्हारे साथ रखना चाहता है। ये बोलता हुआ अब वांग जी को विंग बिल्कुल गले से लगा लेता है और इमोशनली अपने सर को वांग जी के चेस्ट पे रख देता है। वही वांग जी जो पहले से हाफ न्यूड था और विंग जो हाफ न्यूड था, वो दोनों अब इमोशनली रोने लगते हैं। विंग को समझ आ चुका है कि ये पुराना किंग नहीं है, पर उसके बावजूद वो इसी इंसान को प्यार करने लगा है, इस इंसान के साथ रहना चाहता है। वहीं वांग जी जो अब उसका सच जान गया है, विंग उसके बावजूद उसे प्यार कर रहा है, ये सोच के बहुत इमोशनल होता है। ये दोनों अपने मोमेंट में बिजी थे जब इनके डोर पे नॉक आती है। बाहर से ही एक गार्ड आप इनके मतलब किंग को उनके अंकल और ब्रदर ने तुरंत बुलाया, एडवाइस करता है या इन्फॉर्म करता है जिस चीज़ से अब वांग जी अब विंग से थोड़ा दूर होता है और प्यार से विंग को देख के बोलता है, मेरे साथ चलेगी? आप मेरे साथ चलोगे एम्प्रेस? आज क्यों बुलाया अंकल ने? वो जानने के लिए आप मेरे साथ चलोगे? इस बात पे विंग भी अपनी गर्दन जोर से हिलाता है। वो जानता है ये रियल किंग नहीं है और उसे डर है कि कहीं इसका सच कोई और ना पकड़ ले, इसलिए अब विंग और ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील होता हुआ वांग जी के साथ देने के लिए अब उसके साथ ही वहाँ जाने की सोचता है। विंग और वांग जी अब दोबारा से उस बड़ी सी राज सभा में आते हैं जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। बीच में मिंगुई को बैठाया हुआ है और वांग जी और विंग एक साथ एंट्री कर रहे हैं, एकदम किंग और क्वीन की तरह। दोनों ने एक जैसे मैचिंग हैवी हानफू पहने हैं, एकदम एम्प्रेस और एम्पर वाली फील देते हुए। तो अपने बालों पे खूब सारी हेयर एसेसरीज के साथ जब दोनों एंट्री कर रहे हैं, तो हर कोई इनके ऑरा को देखकर और ज़्यादा मैं इनसे मेमोराइज होकर
अपने सर को नीचे कर देता है। वहीं अवांग जेविंग अपने बड़े से उस राज एक तरह से सिंहासन पे के सामने खड़े होकर अब सबकी तरफ देखकर सिंहासन पे बैठ जाते हैं। अब सब लोग बैठ जाते हैं। वहीं मिंगुई गुस्से में अवांग जेविंग को देखते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं, किंग किंग देखो, ये लोग मुझे यहाँ पे पकड़ के लाए हैं। मैं इनसे कह रही हूँ ये लोग इस चीज के लिए पछताएंगे। देखिए किंग, आपकी आपकी कॉन्सर्ट के साथ ये क्या कर रहे हैं, बोलती हुई मिंगुई जैसे जोर जोर से चिल्लाते हुए वांग जी को अपनी पुराने टाइम की याद दिलाने लगते हैं। इस बात पे वांग जी पहले घूर घूर के मिंगुई को देखता है और फिर शांति से अपने अंकल की तरफ देख के बोलते हैं, बताइए मास्टरलैंड, अचानक से ये कोट लगाना और हमें यहाँ बुलाने का कारण क्या है। इस बात पे अब चिड़ैन आगे आते हैं और बोलते हैं, कारण है आपके खिलाफ करी हुई उस बड़ी साजिश की इस कॉन्सर्ट को सजा दिलाना। आपके खाने में इसी ने वो दवाई मिलाई थी। ये चाहती थी कि आपकी उस हालत का इस्तेमाल करके आपके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाए और उसके बाद आपको फोर्स करके आप ही की एम्प्रेस छोड़ने पे मजबूर करें। ये सब इसने चाल की थी और ये बात इसके मेट और उस कुक ने हमें बताई जिसे इसने पैसा देके ये सब करवाया है। ये बोलते हुए जब चिड़ैन इस मिंगुई का राज सबके सामने लाते हैं तो सब लोग इधर उधर बड़बड़ाने लगते हैं। वहीं वांग जी की मुट्ठी टाइट हो जाती है। तो कल इसी की वजह से ये सब हुआ। उसे गुस्सा भी आ रहा है। वहीं विंग भी कुछ शॉकिंगली और गुस्से में अब मिंगुई को देखने लगता है। वहीं मिंगुई अब बेशर्मों की तरह बोलती है, तो क्या क्या गलत सोच रही थी मैं? वांग जी मुझे प्यार करता है, मैं एम्प्रेस बनती, लेकिन आपने अपने वजह से ये सब करा। आपने मुझे और मेरे प्यार को दूर किया। मैं सिर्फ अपने हक के लिए जो मेरा था उसे पाने के लिए ये सब कर रही थी। ये बोलते हुए जैसे कितना ज़्यादा मिंगुई सही है और बाकी सब लोग गलत हैं वो शो कर रही है। अब वांग जी गुस्से में घुटते हुए मिंगुई को बोलता है, अपनी आवाज़ नीचे रखो, जिससे सब लोग शॉकिंगली अब वांग जी को देखने लगते हैं। वांग जी गुस्से में घुटते हुए बोलता है, तुमने गलती करी और उसके बाद तुम हमारे ऑफिसर पे चिल्ला रही हो। तुमने गलती की और उसके बाद तुम मेरे अंकल की बेइज्जती कर रही हो कौन तुम? एक ऐसी कॉन्सर्ट जिसे मैंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दी तो मेरे सर पे चढ़ गई। आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। जो तुमने किया है उसके बाद मैं तुम्हें जीवन दान दे दूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी हरकत के बाद तो मैं तुम्हें तुरंत मृत्यु दंड देता हूँ। ये बात सुनते ही यहाँ सब लोग शॉक। वही मिंगुई तो बिल्कुल कांप जाती है। उसके चेहरे पे जैसे एक खौफनाक एक्सप्रेशन आ जाते हैं। मौत? वांग जी ने उसे मतलब मृत्यु दंड दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? वांग जी ये नहीं कर सकता। वो चिल्लाते हुए कहती, तुम किंग नहीं हो, तुम कोई और हो। मेरे साथ तुम ऐसे नहीं कर सकते थे। तुम मुझे प्यार करते हो, तुम कैसे भूल सकते हो? तुम और मैं बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझसे गलती होगी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम मुझे सजा दे दो, पर तुम मुझे मौत नहीं दे सकते। कहते हुए मिंगुई चिल्ला रही है पर कोई उसकी बात सुनेगा, इसलिए उसे जल्द से यहाँ से खींच के ले जाने के लिए गार्ड आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो गार्ड मिंगुई को टच करते एक सोर्ड से तीर आता है जो उसी गार्ड के सर पे लगता है और गार्ड नीचे गिर जाता है। इससे यहाँ खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं अचानक से कुछ लोग अपने हथियारों के साथ इस जगह घुसने लगते हैं, जिन्हें आगे लीड कर रहा है मिंग याओ, जिसे देखकर यहाँ सब लोग शॉक हैं। वहीं शिचैन भी शॉक है। मिंग याओ के चेहरे पे एक विनिंग सी स्माइल है। उसके साथ बहुत सारे लोग हैं और ये कोई और नहीं बल्कि पास के क्लैन वैन क्लैन के लोग हैं। वैन क्लैन ने लैन क्लैन पे अचानक से अटैक कर दिया। ये देखकर यहाँ भी काफ़ी लोग शॉक है। खुद नीमिंजो और उनकी आर्मी के लोग भी यहाँ आ चुके हैं। अब मिंजाओ जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, हा, तुम्हें क्या लगा था तुम किंग बन के मेरी बहन को मार दोगे और मैं चुपचाप से ये होते हुए देखता रहूंगा? लॉन्ग वांग जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहन को मारो? ये होता उससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे इस राज्य को अब वैन क्लैन ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब वैन क्लैन तुम्हारे क्लैन को अपने अंडर में ले लेगा। तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा मैं, तुम किंग लॉन्ग वांग जी। ये कहता हुआ मिंग याओ चिल्लाते हुए अब सीधा वांग जी पे ही अटैक कर देता है। वहीं वांग जी
जो मॉडर्न वर्ल्ड से आया है उसकी स्किल कोई लांग वांगजी जैसी तो है नहीं, वो तो बस इस तलवार के साथ खुद को ही सेव कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग भी अब अपनी सेवियान को निकाल लेता है और अब वो वांगजी को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है ये वो किंग नहीं है जो शायद 1 मिनट में इन सबको हरा देता। ये तो बेचारा वो मतलब लंजा है जो दूसरे टाइम से आया है, इसलिए विंग पूरी कोशिश करे कि वो वांगजी को प्रोटेक्ट करे। एक तरीके से यहाँ का माहौल बहुत भयानक हो गया है, चारों तरफ वॉर हो रही है, विंग और वांगजी भी इन बीच में लड़ रहे हैं। वहीं मिंग्याओ को लगा था वो जीत जाएगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे एक और सरप्राइज होता है। जांग चैन जो शायद विंग से प्रॉमिस करके अब वांगजी पे अटैक नहीं करने की सोच रहा था, उसे कल परसों में कुछ शक हुआ था मिंग्याओ और वैन क्लैन के एक साथ होने का, जिसके बारे में उसने अपने फादर से भी बात की थी और उसके फादर ने चिल्लाए शिचैन से। इसे शिचैन ने और जिन फेमे ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि जल्दी उनसे मिलने जिन क्लैन या ये कह दो पास का राजा जिन सैक के राजकुमार जिन जुशान आएंगे, लेकिन आज वो यहाँ आने वाले थे अपनी सेना के साथ। अब जब यहाँ पे पहले ही वैन क्लैन ने अटैक कर दिया तो कुछ गार्ड के अलावा अब यहाँ पे पूरी जिन सैक की सेना भी आए कुछ समय में पहुँच जाएगी। ये सुनते ही जैसे वैन क्लैन के लोगों को एक खुशी का महसूस होती है, वहीं दूसरी तरफ वैन क्लैन शॉक हो जाता है, क्योंकि अब अकेले एक तरफ वैन क्लैन है और दूसरी तरफ लैन क्लैन और जांग्स क्लैन एक साथ है। दो राज्य बड़े बड़े राज्य एक साथ एक राज्य से लड़ेंगे तो सबको पता है जीतेगा कौन। यही कारण था कि अब वैन रोहन घबरा के मिंग याओ का साथ छोड़ के वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन इससे पहले वो भाग पाता वहाँ पे पीछे से जांग फैमिली यानी जांग फैमिया और जांग चा पहुँच जाते हैं। अब माहौल बदल चुका है। अब थोड़ी देर पहले जो मिंग्याओ खुश हो रहा था, अब वो मिंग्याओ घायल फ्लोर पे बैठा हुआ है जिसे नी मिंजे ने पकड़ा हुआ है। वहीं मिंगुई भी दूसरी तरफ बैठी है। अब मिंग्याओ को देखते हुए वांगजी थोड़ा गुस्से में और थोड़ा शॉक, क्योंकि उसने नॉवल में जो पढ़ा था उस नॉवल में तो ये सब कुछ नहीं हुआ था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि मिंग्याओ ऐसा कर सकता है। वहीं अब वो गुस्से में मिंग्याओ को देखते हुए कहता है, मिंग्याओ मैंने तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दी, तुम्हारी बहन को हमेशा अच्छे से ट्रीट किया और बदले में तुम अपने ही क्लैन के खिलाफ चले गए। तुम्हें क्या लगा है तुम ये सब करके बच जाओगे? अब तुम्हारे साथ वो होगा जिसे देखकर कोई भी राज्य में देशद्रोह के बारे में सोच नहीं सकता है। और ये बोलते हुए आप वांगजी सबसे ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट इन दोनों को देने का ऑर्डर कर देता है, जिसपे आप मिंग्याओ कुछ बोल नहीं पाता। वही मिंगुई खड़े होकर जोर जोर से ताली बजाते हुए कहती है, सब लोग इसकी मत सुनो, ये लांग वांगजी नहीं है, ये किंग नहीं है, ये कोई ढोंगी है जो किंग की तरह दिखता है, पर ये किंग नहीं हो सकता। मुझे तो पक्का यकीन है तुम कोई और हो, क्योंकि अगर मेरा लंजा होता तो वो मुझे मरने की पनिशमेंट नहीं देता। कौन हो तुम? कहते हुए वो एकदम से वांगजी की तरफ ही दौड़ पड़ती है। नहीं कोई उसे रोक पाता, उससे पहले ही अब वो खुद वांगजी के सीने में एक अपनी हेयर पिन घुसा देती है, जिससे अचानक से सब लोग शॉक। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी ये सब कर देगी। वो विंग भी वांगजी से थोड़ा दूरी खड़ा था, इससे पहले विंग उसे रोक पाता है कि बता। अब वांगजी के चेस्ट में उसने हेयर पिन घुसा दी है और एकदम गंदी सी हंसी के साथ कह रही है, हाँ, तुम्हें मैंने मार दिया क्योंकि तुम मेरे किंग नहीं थे। मेरा लंजा वापस आ जाएगा, तुम मर जाओगे तो वो वापस आ जाएगा, मुझे पता है ऐसा ही होगा। और बोल के वो दोबारा से अब उस हेयरपिन को निकाल के वांगजी के मारती, उससे पहले उसे पीछे से गार्ड पकड़ लेते हैं और विंग वांगजी को एकदम से कैच करके लंजा करके जोर जोर से हिलाने लगता है। वहीं वह अब विंग को देखते हुए वांगजी एक टूटी हुई हंसी के साथ, जिसे बहुत ज़्यादा इस समय पेन हो रहा है क्योंकि बिल्कुल वो हेयरपिन उसके हाथ में ही घुसाई है। इमोशनली विंग को टच करते हुए कहते हैं, मैंने नॉवल की स्टोरी बदल दी विंग, तुम जिंदा हो, तुम सेफ हो और तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी फैमिली है। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ विंग, मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। ये बोलता हुआ वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं विंग नहीं क्या करके जोर से चीख रहा है, क्योंकि अभी तो हैप्पी टाइम शुरू हुआ था। उसे प्यार क्या होता है उसका एहसास हुआ था। कैसे कोई तुम्हें प्यार करता है तो जो खुशी मिलती है उस खुशी का उसे एहसास हुआ था।
और अब उसे प्यार करने वाला लंजा उसे अलविदा करके चाह रहा है। ये चीज विंग का दिल बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इसलिए वो जोर जोर से लंजा कर करके उसे हिलाने लगता है। तुरंत हीलर और बाकी सब लोग भी वांग जी को लेकर वहां से चले जाते हैं। वांग जी जब अपनी आंखें बंद कर रहा था तो उसे याद था कि विंग ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा था। वो इस नॉवल में आया और शायद विंग की पूरी जिंदगी बदल दी। असली गुनहगार कौन थे सबके सामने वो लेकर आ गया, लेकिन वो और विंग एक ना हो पाए। इसी दुख में उस बेचारे की आंख बंद हुई थी। वहीं वांग जी को अचानक से जैसे मशीनों की आवाजें आने लगती हैं। हल्का सा उसे अपने कानों में कोई उसे वांग जी करके बुला रहा है, उसे महसूस होता है। और हल्के से वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो महसूस करता है कि वो एक हॉस्पिटल रूम में है। वो अब अपनी सराउंडिंग की जो भी चीज़ें हैं उन्हें देखने की कोशिश करता है। वहीं सामने एक साइड उसकी मदर उसका हाथ पकड़ के बहुत रोते हुए उसे देख रही हैं और उनके बिल्कुल पीछे उसके फादर खड़े हैं जो भी अपने आंसू पूछते हुए अपने बेटे को देख रहे हैं। अब वांग जी अब हल्के से महसूस करता है कि उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। उसके शायद घाव जो उसके चोट लगी है उनमें दर्द हो रहा है। अब मैडम लैन इमोशनल की कहती है, वांग जी फाइनली तुम्हें होश आ गया। तुम्हें पता है पिछले एक हफ्ते से हम तुम्हें होश में आने का वेट कर रहे थे। तुम पिछले एक हफ्ते से कोमा में थे बेटे। ये बोलते हुए मैडम लैन वांग जी को जो हुआ वो बता रही है। जैसे वांग जी अब शॉकिंगली अपनी सराउंडिंग को देखता है और महसूस करता है ये तो उसकी दुनिया है, यानी मॉडर्न वर्ल्ड, और वो एक हॉस्पिटल के आईसीयू में है। उसकी बॉडी से इस समय वायर्स बंधे हुए हैं जिसे मॉनिटर पे उसकी हार्ट रेटिंग और इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। उसके हाथ पैरों पे चोट है, उसके सर पे भी चोट है। हाँ, ये एक्सीडेंट के बाद का टाइम है जब वांग जी को लगा था शायद उसने दुनिया को अलविदा कर दिया। उस समय शायद किसी ने उसे बचा लिया था और उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाया था, और इस समय वो एक हॉस्पिटल में है जहाँ वो पिछले एक हफ्ते से कोमा में था। यानी वो पिछले एक हफ्ते से जब वो सोच रहा था कि वो नॉवल में चला गया, वो सब उसकी इमेजिनेशन थी। उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो कैसे स्टोरी को बदल सकता था, वो सारी बातें थी। वांग जी इन्हीं बातों को सोचते हुए आप थोड़ी टूटी हुई हंसी के साथ अपनी मदर को देखकर आप स्माइल पास करता है। जैसे उसकी मदर इमोशनल के कहती है, मैं सचमुच उस लड़की की बहुत धन्यवाद करूंगी जिसने मेरे बच्चे को हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। आप क्यों शांत खड़े, आप तुरंत उसे फोन करके बुलाइए ना। वो अधिकतर यहाँ आता था ना वांग जी को देखने, और उसने पिछले एक हफ्ते में कितनी हम दोनों की मदद करी। उस बच्चे को तो सबसे पहले बताना चाहिए ना कि उसने जिसे बचाने के लिए इतनी मेहनत करी वो सेफ हो गया, अब उसे होश आ गया। अब वांग जी अपनी मदर की बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसकी मदर वांग जी को देख के बोलती है, तुम्हें पता है लंजा, हमें तो लगा था कि शायद हम तुम्हें कभी दोबारा शायद मिल भी नहीं पाएंगे। तुम्हारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम उस रोड पे पड़े हुए थे, पर कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया था। तब तुम्हारी कॉलेज के एक बच्चे ने तुम्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया। उसने ही तुम्हारे लिए सब कुछ किया। हम लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले तुम्हारे लिए सारे फॉर्म्स भरे, और पिछले एक हफ्ते से वो हमेशा कॉलेज के बाद सबसे पहले तुमसे ही मिलने आया है। वो अधिकतर तुम कब होश में आए हो इसी बारे में मुझसे भी पूछता था। वो पिछले एक हफ्ते से हर दिन तुम्हारे पास इन फ्लावर्स को भी लेकर आता है। ये बोलते हुए मैडम लैन साइड टेबल की तरफ वांग देखने लगती है। वहीं वांग जी भी हल्के से अपनी गर्दन साइड टेबल की तरफ करता है तो देखता है कि व्हाइट लिलीज से पूरा मतलब वहाँ पे एक बुके रखा हुआ है, जिसे देखकर वांग जी के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। और अब तुरंत वांग जी के फादर एक ब्यूटीफुल से यंग बच्चे के साथ रूम में एंट्री करते हैं, जिसे देखकर वांग जी की आंख शॉक में बड़ी हो जाती है। कोई लॉन्ग हेयर में नहीं, बल्कि आज टाइम के मॉडर्न हेयर कट में वह एक सिंपल सी ब्लू शर्ट और एक रफल जीन्स के साथ एक स्पोर्ट शूज पहने हुए, हल्का सा अपने कंधे पे हल्का सा बैग डाले हुए एक क्यूट सा पर्सन इस रूम में एंट्री कर रहा है, जो आते ही पहले स्माइल करके मैडम लैन की तरफ देखकर उन्हें बो करता है और फिर वांग जी की तरफ देख के कहता है, सो हमारे कॉलेज के प्रिंस होश में आ गए। और स्माइल करते हुए जैसे वो खुल के वांग जी से वो कैसा है पूछ रहा है, जैसे वांग जी शॉक में इस पर्सन को देख रहा है। विंग, ये तो विंग है। विंग यहाँ पे, बट ये तो वो एम्प्रेस विंग जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। उस जैसा घबरा और डर नहीं रहा है, ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है। और
चेहरे पे एकदम प्यारी सी स्माइल के साथ उसे देख रहा है। अब वांग जी जब लगातार उसका फेस को घूर रहा है तो विंग सबके सामने ही एकदम फ्लर्टिंग वे में कहता है, ओह मिस्टर लांग वांग जी, मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर इतना मत घूरो मेरे फेस को, कहीं मुझे नजर लग गई तो। ये बोलता हुआ खुद के बारे में जब विंग ऐसे बोलता है तो मैडम लैन और मिस्टर लैन हंसते हुए विंग को देख के कहते हैं, सचमुच में तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो विंग। और ये बोलते हैं मैडम लैन वांग जी को देख के बोलते हैं, तुम्हें पता है पिछले एक हफ्ते में तुमसे ज्यादा अच्छी दोस्ती तो हमारी विंग से हो गई है। इस बात में विंग स्माइल करके कहते हैं, वो तो आप और मिस्टर लैन भी तो कितने क्यूट हो, तो आपसे फ्रेंडशिप मेरी कैसे नहीं होती। वहीं वांग जी ये सब देख रहा है, उसके मदर और फादर से एक हफ्ते में एक स्ट्रेंजर इतनी अच्छी दोस्ती कर ले, उसके लिए शौक, ऊपर से तो विंग है, ये देखकर शौक। अभी एकदम हल्के से वांग जी के कान के पास आता है और धीरे से बोलता है, क्या हुआ एम्पायर, मुझे देखकर शौक है। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है, विंग स्माइल करता पीछे आता है और अब मैडम लैन और मिस्टर लैन की तरफ देख के कहता है, अंकल आंट आप लोग कितने टाइम से यहाँ पे हैं, आप लोग जाके रेस्ट कर लीजिए। वैसे भी वांग जी को होश आ गया है तो मैं इसके पास बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। ये बोलकर वहाँ से मैडम लैन और मिस्टर लैन को भेजते ही अब वांग जी के बिल्कुल पास में बैठ के क्रॉस बना के वांग जी को घुरते हुए कहा, क्यों तुम्हें क्या लगा था तुम किंग हो तो मुझे छोड़ के आ जाओगे, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे छोड़कर यहाँ आ जाओगे और मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं करूँगा। अब वांग जी शॉकिंगली विंग की साइड देखता है और बोलता है, ये तुम ही हो विंग। और नहीं तो क्या, क्या मेरी शक्ल बदल गई है क्या, मैं तो वही हूँ और तुम भी वही हो, पहचाना नहीं मुझे। अब विंग को देखकर वांग जी इमोशनली विंग की तरफ हाथ आगे बढ़ा के उसके फेस को टच करने की कोशिश करता है, जिससे विंग भी अपना फेस बिल्कुल वांग जी के हाथ पे ला के उसके हाथ को अपने फेस पे रख के अपने उसके हाथ पे अपना हाथ रख के कहता है, लंजा ये मैं ही हूँ तुम्हारा विंग, मैं इंतजार कर रहा था इस समय का जब तुम होश में आओगे। तुमने तुमने मुझे कैसे ढूंढा। वांग जी इमोशनली विंग को देखकर बोलता है, अब यहाँ से जानते हैं हिस्टोरिकल वर्ल्ड में क्या हुआ था। वहीं अब विंग और इस पूरी कहानी को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। विंग जब मरा था तब वो एक इंजाम के साथ मरा था, मरने के बाद उसकी आत्मा यही कह दो उसकी सोल उसी टाइम पे थी जब वांग जी ने आखिरी बार आंख बंद की थी। वांग जी तड़प तड़प के मरा था और उसे मारा मिंग हुई और मिंग याओ ने ही था, लेकिन नॉवल में कहानी ऐसे दिखाई गई कि उसे मारा जियांग फैमिली ने, यानी जियांग फैमिया के बेटे और जिन जुशान ने। विंग उस चीज़ से भी अपसेट था, विंग की सोल ये सब नहीं चाहती थी। इसी कारण जब विंग की सोल को आफ्टर लाइफ का पाथ पे लाया गया तो विंग की सोल ने रिक्वेस्ट की डेस्टिनी को चेंज करने की। वहीं वांग जी की सोल भी अब अपने गिल्ट में थी, इसलिए इन दोनों को एक चांस देती है डेस्टिनी, और वो चांस ये था कि अगर वांग जी वापस इस नॉवल में या इस समय पे किसी भी तरह आ पाया और चीज़ें बदल पाया तो उन दोनों को आफ्टर लाइफ मिलेगी, उन दोनों के पुनर्जन्म होगा और उस जन्म में भी वो दोनों मिलेंगे। लेकिन अगर वांग जी ऐसा नहीं कर पाया, असलियत क्या थी नहीं ला पाया सामने, तो फिर से विंग और वांग जी की पुराने टाइम की सोल इसी तरीके से इसी लूप में फंसी रहेगी और कभी भी आफ्टर लाइफ में नहीं पहुंच पाएगी। विंग ही था जिसने वांग जी के बर्थडे के दिन वो नॉवल वांग जी को दी थी। विंग वांग जी के ही कॉलेज में था और हमेशा वांग जी पे नज़र रखता था। इन दोनों का रिबर्थ हुआ था, लेकिन इन दोनों को रिबर्थ के मतलब होने के बाद अपने पुराने टाइम की बात याद दिलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग ने ही उठाई। इसी कारण वो नॉवल वांग जी तक पहुंचाई। यह एक्सीडेंट जब हुआ तो वांग जी के इस कोमा स्टेज में वो उस नॉवल के अंदर गया, क्योंकि वो ऑलरेडी अब उस नॉवल के बारे में जान चुका था, इसलिए काफ़ी चीज़ें पहले से जानने के कारण उसने उस नॉवल को पूरी तरह से बदल दिया, या ये कह दो अपनी डेस्टिनी के चांस को यूज़ करके उस टाइम पे विंग को सेव कर लिया। वहीं जब वांग जी को मिंग हुई ने पुराने टाइम पे अपने हेयर पिन से घायल किया था, उसे वेंचिंग और बहुत सारे हीलर ने सेव कर लिया था। होश में आने के बाद ये पुराना लांग वांग जी ही था, यानी वो ही किंग जो एक टाइम पे विंग से नफरत करता था, लेकिन अब ये सब सच जान चुका था।
ये जान चुका था कि विंग हमेशा से एक इनोसेंट था। ये जान चुका था कि मिंग हुई और मिंगयाओ कभी उसके वफादार नहीं थे। इसी कारण वो जितना पहले विंग से नफरत करता था, अब वो उससे कहीं ज़्यादा विंग से प्यार करने लगा था। इस किंग की आंखों में भी विंग के लिए प्यार आ चुका था। कहीं ना कहीं ये विंग और लांगवांग जी जो पुराने टाइम के हैं, वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करने रहे और नए टाइम के विंग और लांगवांग जी तो हैं ही एक दूसरे के पास। ये बातें जब विंग वांग जी को समझाता है तो वांग जी इमोशनल होके कहता है, तो तुम और मैं हर जन्म में एक साथ ही होते हैं विंग। विंग थोड़ा सा मुंह चिढ़ाते हुए और थोड़ा सा वांग जी को चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे ऐसा मैं चाहता तो नहीं, पर क्या करूं, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। जिससे अब विंग की तरफ देखता हुआ वांग जी हल्के से स्माइल पास करता है और ये फैन फिक्शन यही रुकता है। सो कैसा लगा ये फैन फिक्शन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये बहुत बड़ा फैन फिक्शन नहीं था और मैं इस फैन फिक्शन में बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं डालना चाहती थी, इससे मैंने इसे इतना ही शॉर्ट रखा। बाकी सब कुछ आप जो इस स्टोरी के रिगार्डिंग मुझे बोलना चाहेंगे, फीडबैक देना चाहेंगे, वो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। एंड आई थिंक जिन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी इस फैन फिक्शन की, उनको मैं सेटिस्फाई कर पाई या नहीं कर पाई, ये भी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना और कुछ टाइम बाद मैं एक न्यू स्टोरी के साथ आऊँगी। तब तक अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।